वेलकम टू कॉमर्स एक्सिस एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है अभी? आज का टॉपिक तो आपको दिख ही गया होगा, यूसेज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव्स। क्या है आज का टॉपिक? यूसेज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव्स। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी ये टॉपिक करवा दिया है, लेकिन उस टाइम पर मैंने कुछ मतलब अलग से आपको एडजेक्टिव्स के बारे में, कुछ एडजेक्टिव्स है जिनके बारे में मैंने नहीं बताया था। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आज डिस्कशन करने वाली हूँ। और इससे क्या है कि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपको नॉर्मल लाइफ में भी रीडिंग के टाइम पर या कुछ समझने में भी इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन होगी, तो आज वो सब आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वो क्या चीज़ें हैं वो आपको अभी पता चल ही जाएंगी। सो डोंट लूज योर पेशेंस। तो मैं अभी दिखाऊंगी आपको कि वो इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं। तो जल्दी से आप तैयार होकर आ जाइए, अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, पेन रेडी कर लीजिए और ऐसी पोजीशन पे बैठ जाइए जहां पर आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, अभी तक आप मुझे बताइए कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट, जिसमें हमने 8 पार्ट किए थे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे और ज़्यादातर सिलेबस आपका इसमें कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमने किए थे आर्टिकल्स, होपफुली ये आपको बिल्कुल क्लियर हो। और उसके बाद हमने क्या किया है बताइए। चलिए ठीक है, इसके बाद हमने जितने भी कर लिए हैं अपने मतलब हमारा कोर्स क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर करवाने वाली हूँ, प्लस आपको क्या करवाने वाली हूँ, कुछ जो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो अलग से मैं आपको थोड़ी छोटी छोटी क्लासेस में बताती रहूंगी। आपने ये क्लासेस जो है बिल्कुल मिस नहीं करनी है, ये सोचकर ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये नॉलेज उसी के रिगार्डिंग है। लेकिन क्या होता है, जब आप किसी चीज की क्लासिफिकेशन करने बैठते हैं या डेफिनेशन पढ़ने बैठते हैं तो आप अपने आप को उतने में ही रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। लेकिन कभी भी ग्रामर जो है एक ही टॉपिक की खत्म हो नहीं सकती, वो बहुत वाइड होती है। आप कितना पढ़ना चाहते हैं, कितना समझना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है आप पर। समझ रहे हैं आप लोग? तो अब क्योंकि मैं आपको ग्रामर करवा ही रही हूं, तो मैंने सोचा आपको हर एक जो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं ग्रामर से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको डिलीवर जरूर करूं। ठीक है, चलिए, लेट्स स्टार्ट। ये आपको फर्स्ट दिखा, सम एंड एनी, सम एंड एनी। ये सम और एनी में क्या होता है, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है, समझ नहीं आता ये कहाँ पर किस वे में यूज हो रहे हैं। तो ठीक है, क्या होता है कि आप कई कई बार ये होता है कि आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं, पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको जो कोई भी उसमें ऑथर है, राइटर है, उसका टोन समझना है, उसका मूड समझना है। तो आपको जो छोटे छोटे एडजेक्टिव्स हैं, नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, एडवर्ब्स हैं, वर्ब्स हैं, उनके डिफरेंस पता होने चाहिए कि ये नेगेटिव वे में यूज होता है, ये पॉजिटिव वे में यूज होता है। अगर आप ये सेग्रीगेशन कर पाते हैं तो आपके लिए वो चीज कैच करना, पकड़ पाना बहुत इजी होता है ना। मैं आपको जब लास्ट एक्सरसाइज करवाई थी तब मैंने आपको बोला था कि आप सेंटेंस की सेंस को पकड़ने की कोशिश कीजिए कि राइटर एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। तो जब आपको ये छोटे छोटे वर्ड्स के मतलब पता होंगे ना, तब आप ना इजीली ये सब क्या कर पाओगे, कैच कर पाओगे। इसीलिए मैं ये क्लासेस आपके लिए लेकर आ रही हूँ। तो अभी समझ आया आप लोगों को कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस चीज की? होपफुली यस। लेट्स स्टार्ट। Some and any. Some is used to express quantity or degree in affirmative sentences. Affirmative sentences मतलब कोई भी पॉजिटिव sentences जिसमें हम कुछ ऑप्टिमिस्टिक बात कर रहे हैं या कोई नॉर्मल बात कर रहे हैं जिसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। समझ आया? वहीं पर while any is used to express the same in negative और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। समझ आया आप लोगों को ये बात का मतलब?
सम तब यूज होता है जब हम किसी नॉर्मल बात कर रहे हैं जिसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है और वो एफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। मतलब हम कुछ ऑप्टिमिस्टिक बात कर रहे हैं तो हम सम का यूज करेंगे। वहीं पर अगर हमें कोई नेगेटिव न्यूज देनी है, नेगेटिव बात करनी है या कुछ क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछना है किसी को, तो हम यूज करेंगे एनी का। समझ आया? एग्जाम्पल देखिए, आई शेल बाय सम बुक्स, मैं कुछ किताबें खरीदूंगी। सम, अब किताबें खरीदना इट्स अ नॉर्मल सेंटेंस, लेकिन ये एक मतलब अच्छी बात है ना कि किताबें खरीदना इट्स अ गुड थिंग। समझ रहे हैं मैंने क्या बोला था अभी आपको कि आप नॉर्मल सेंटेंस में भी कुछ भी नेगेटिव नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक है या फिर कुछ मतलब उससे नेगेटिव रिलेटेड चीज नहीं है, तो हम सम का यूज कर लेते हैं। अब वहीं पर आगे देखिए, आई शेल नॉट बाय एनी बुक्स, मैं कोई भी किताबें नहीं खरीदूंगी। अब यही सेंटेंस है, आपने इसमें नॉट लगा दिया तो यहां पर एनी आ जाता है। क्लियर हुआ ये? चलिए, अब मैंने बोला इंट्रोगेटिव में भी यूज होता है एनी, तो कैसे यूज होगा? हैव यू बॉट एनी बुक्स, क्या तुम कोई भी किताब लाए हो? कोई भी, समझ रहे हो? ये इंट्रोगेटिव है, मतलब क्वेश्चन मार्क के साथ जो पूछा जाएगा उसको इंट्रोगेटिव कहते हैं और उसके आगे एनी का यूज होता है। क्लियर हुआ? अभी आप जब भी एनी और सम को पढ़ेंगे तो डिफरेंस कर पाएंगे उसका। वेरी गुड। देखिए, एक और है इसमें जो एडिशन चाहती हूं मैं आप ऐड करके रखें, बट सम इज ऑल्सो यूज इन क्वेश्चंस विच एक्चुअली एक्सप्रेस कमांड्स और रिक्वेस्ट। देखिए, कहीं कई कई मैंने अभी जगह बताया आपको कि जो इंट्रोगेटिव आपके सेंटेंसेस रहेंगे जहां पे आप क्वेश्चन मार्क के साथ कुछ भी पूछते हैं किसी से, तो उसमें आप क्या करेंगे? यूज एनी कर देंगे। लेकिन जब आप किसी मतलब क्वेश्चन फॉर्म में किसी को रिक्वेस्ट करते हैं या कमांड देते हैं, आप रिक्वेस्ट करते हैं या कमांड देते हैं इन अ क्वेश्चन फॉर्मेट, तो आप किसका यूज करेंगे? सम का। एग्जाम्पल, विल यू प्लीज लेंड मी सम मनी। अब देखिए इसमें क्या है, इट्स इन क्वेश्चन फॉर्मेट, ठीक है, और ये क्या है, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है ये। सो विल यू प्लीज लेंड मी सम मनी, कुछ पैसे दे दोगे क्या आप मुझे? समझ आई? ये रिक्वेस्ट है। अब नेक्स्ट देखिए, ब्रिंग मी सम स्वीट्स टू ईट। अब ये क्या है? एक कमांड दी है आपने किसी को कि मेरे लिए कुछ मिठाई लेकर आ, तो इसमें सम यूज होगा। क्लियर हुआ? नोट डाउन करके रख लीजिए जो भी मैं आपको बातें बताती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो शायद सबको ये आपको ना बताए, लेकिन आपको ये सब पता होना चाहिए। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। सो नेक्स्ट वन इज योर ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी आर सिमिलर इन मीनिंग, दोनों का सेम मतलब होता है, बट एवरी इज स्ट्रॉन्गर वर्ड देन ईच। लेकिन जो एवरी है वो क्या है? एक स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है ईच से। समझ गए हैं आप लोग? ये इस तरीके से नोट डाउन करके रखेंगे आप। अब पढ़िए नेक्स्ट, ईच इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स। दो या दो से ज्यादा चीजों के लिए हम ईच का यूज करते हैं। ईच इज यूज्ड ओनली व्हेन द नंबर इन द ग्रुप इज लिमिटेड एंड डेफिनेट। हम ईच का तभी यूज करेंगे जब कोई ग्रुप ऑफ पीपल है या ग्रुप ऑफ एनीथिंग है, उसमें नंबर जो है एक लिमिटेड हो और एक डेफिनेट हो, मतलब आप बता सके कि इतने लोग हैं, ग्रुप है 50 लोगों का, वो 50 लोग लिमिटेड हैं और वो एक डेफिनेट है कि हाँ ये 50 ही है, तब आप क्या यूज करेंगे? ईच। while every is used in speaking of more than two things, ये दो चीजों के लिए यूज होता ही नहीं, ये दो से ज्यादा चीजें जो होंगी उनके लिए यूज होगा। every is also used when number is
इनडेफिनिट। हम इसको वहां पे यूज करेंगे एवरी को जहां पे नंबर क्या हो, इनडेफिनेट हो, कि आप मतलब बता ही ना पाओ कि कितने लोग हैं यहाँ पर, कितने जानवर हैं, कितनी चीजें हैं। समझ रहे हैं आप लोग? ग्रुप में कोई भी जब नंबर ना हो, कोई लिमिट ना हो, कोई डेफिनेशन ना हो, समझ रहे हो, उसमें हम क्या यूज कर देंगे, एवरी का। सो ये बात क्लियर हुई है, ईच और एवरी हम कहाँ पे डिफरेंस कर सकते हैं? इज इट क्लियर टू यू ऑल? चलिए एक बार एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको और मतलब क्लियर हो जाएगा। एवरी सीट वॉज टेकन, हर एक सीट जो है वो ले ली गई थी। 5 गर्ल्स वर सीटेड ऑन ईच बेंच, 5 लड़कियां थी जो हर एक बेंच पे बैठी हुई थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं, डिफरेंस कर पा रहे हैं? एवरी वन ऑफ दिस चेयर इज ब्रोकन, ही कैन सी अस एवरी 5 days। अब मैंने आपके लिए एक लास्ट जो इसमें रखा हुआ है एग्जाम्पल, आप उसमें देखेंगे कि इसमें क्या है, डेफिनेट है 5 days। तो मैंने क्या बोला आपको कि ईच जो है एवरी की जगह यूज नहीं हो सकता, लेकिन एवरी जो है ईच की जगह यूज हो सकता है। ये बात क्लियर हुई है? ईच को हम एवरी की जगह यूज नहीं कर सकते, लेकिन एवरी को हम ईच की जगह यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, सो नेक्स्ट वन इज लिटिल, आ लिटिल एंड द लिटिल। इसमें तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, और ये मतलब कई बार मुझसे लोग बार बार इसके लिए पूछते रहते हैं कि किस तरीके से होगा। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एक बार ये आपके दिमाग में सेट हो गई ये चीज, फिर ये आपके लिए पूरी जिंदगी भर के लिए आपके साथ रहने वाले हैं, और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप दूसरे लोगों पे इस चीज में क्या पा लेते हैं, एज पा लेते हैं, क्योंकि लोगों को इनका डिफरेंस सीरियसली नहीं पता होता। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपने सिर्फ सीखना है। सो लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आपको सीखना अगर चाहते हैं तो आप सीखिए, अगर आप सीखना नहीं चाहते तो फिर कोई भी आपको सिखा सकता नहीं है, और अगर आप सीखना चाहते हैं फिर कोई आपको रोक सकता नहीं है ना? सो सबसे पहले हम लिटिल से स्टार्ट करेंगे। लिटिल मीन्स नॉट मच, हार्डली एनी। लिटिल मतलब होता है जैसे कि एक ग्लास का आप पानी समझिए, पानी समझा, इसमें मतलब इतना पानी, ये ड्रॉप ड्रॉप समझ रहे हैं, सिर्फ इतना पानी इतने ग्लास में, सो ये होगा लिटिल। हार्डली एनी मतलब कुछ ही, मतलब एक ड्रॉप निकले उसमें से आपको पीने के लिए, तो वो हार्डली एनी होगा। और ये क्या होता है, ये नेगेटिव वे में यूज होता है कि हार्डली उसमें शायद एक बूंद निकले। समझ रहे हैं आप? पानी में आप देखिए, देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। आप जब भी आप पढ़ेंगे लिटिल, सिर्फ लिटिल लिखा हुआ, आ लिटिल या द लिटिल नहीं, तो आपको पता चलेगा जो लिटिल है वो नेगेटिव वे में यूज होती है। ठीक है, तो अब उसकी जो रिकवरी है उसकी होने की बहुत कम चांसेस हैं, मतलब वो नेगेटिव सेंटेंस में बोला जा रहा है कि पता नहीं वो रिकवर करेगा भी या नहीं करेगा। ही शोड लिटिल कंसर्न फॉर हिज कजिन, उसने अपनी कजिन के लिए थोड़ी बहुत कंसर्न दिखाया। वो थोड़ी बहुत मतलब ऐसे ही कि हैं टाइप्स, समझते हैं आप, हैं टाइप्स, कि जो भी है चलता है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ही हैज लिटिल इन्फ्लुएंस विद हिज ओल्ड फॉलोअर्स। लिटिल इन्फ्लुएंस मतलब हुआ कि हार्डली एनी, शायद ही कुछ लोगों पे उसका इन्फ्लुएंस रह गया होगा जो उसके ओल्ड फॉलोअर्स हैं उन पर। ही शोड लिटिल मर्सी टू द कल्प्रिट। लिटिल मतलब बिल्कुल ही कम मर्सी दिखाई, उस पर धड़ाधड़ पेल दिया गया है उसको। क्लियर हुआ ये लिटिल का? चलिए नेक्स्ट वन इज योर आ लिटिल। आ लिटिल मीन्स सम दो नॉट मच, थोड़ा लेकिन बहुत नहीं। इट इज ए पॉजिटिव मीनिंग, पॉजिटिव मीनिंग।
जैसे कि मैंने अभी आपको ग्लास के पानी के बारे में बताया, तो उसमें मैंने कितना बताया था आपको, इतना कि वो सिर्फ एक ड्रॉप क्या कर सके, फॉर्म कर सके और उससे आपकी प्यास ना बुझे। लेकिन आ लिटिल मतलब इतना होता है कि इतना पानी जो कि आपकी प्यास को बुझा ना सके पूरी तरीके से, लेकिन थोड़ी देर के लिए कि क्या कर देगी, वो शांत कर देगी। बहुत ज्यादा पानी है नहीं इसमें, आपकी प्यास ये पानी बुझा पाएगा नहीं, लेकिन आपकी प्यास को थोड़ी देर के लिए शांत कर देगा। तो क्या होगा, इससे पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। सो आ लिटिल इज पॉजिटिव। देर इज आ लिटिल होप ऑफ हिज अराइवल। आ लिटिल होप है मतलब उसके आने की चांसेस ज्यादा हैं। आ लिटिल थॉट वुड हैव सेव्ड द सिचुएशन। एक छोटा सा जो थॉट है, विचार, वो सिचुएशन को बचा सकता था। तो आ लिटिल थॉट मतलब एक पॉजिटिव छोटा सा विचार। आ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। छोटी सी जो ज्ञान रहता है ना, वो बहुत डेंजरस होता है। ऑब्वियसली लोग फिर, जब आपको छोटा सा किसी चीज का ज्ञान है ना, पूरा नहीं पता, तो आप उसको किस वे में इम्प्लीमेंट करेंगे वो आपका डिपेंड करता है दिमाग में, और आप किस सिचुएशन में हैं उस टाइम पर। समझ रहे हैं? तो ये चीज क्लियर हुई है आपको? आ लिटिल, लिटिल। चलिए बढ़िया। अगर समझ आ रही हैं आपको चीजें, तो आप प्लीज मेरे लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे इस चैनल को, ताकि मुझे भी तो एटलीस्ट पता चलता रहे कि हाँ, जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो आपको डिलीवर कर रही हूँ, वो आप लोग तक अच्छे से पहुंच रहा है। द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल दैट इज। समझ आया इसका मतलब? देखिए, जैसे कि एक ग्लास है, उसमें ये पानी है। ये पानी जो है इतना ही है, चाहे फिर ये ज्यादा है या कम है, बस इतना ही है। तो उसको क्या कहेंगे आप? द लिटिल। एक और बात आप समझते चलेंगे, जो ये लिटिल वर्ड है, ये उसी चीज के लिए यूज होता है जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होता है। आप इसको वाटर को एक तरीके से क्वांटिफाई कर सकते हैं, मतलब 1 लीटर 2 लीटर इस तरीके से तो कर सकते हैं, वो मतलब नहीं है मेरा। जैसे कि इमोशंस, वो सब चीजें आपको याद है, उस वे में। नॉलेज, इंफॉर्मेशन, लगेज, फर्नीचर, एडवाइस। अभी मैं पानी तो आपको उस वे में बता रही हूँ कि मतलब आपको पता चल जाए इमोशनली किस तरीके से पानी आपकी प्यास को बुझाता है। उस तरीके से आप 1 लीटर 2 लीटर, ये तो हमने पानी को डिवाइड कर दिया, अदरवाइज आप पानी को तो क्वांटिफाई कर ही नहीं सकते आप अपनी लाइफ में। समझ गए आप लोग? तो द लिटिल मतलब इतना पानी है जितना ग्लास में, उतना ही है, चाहे यह आपके लिए प्यास बुझाने के लिए पूरा हो या ना हो। समझ गए आप लोग? जैसे कि द लिटिल इंफॉर्मेशन ही हैड माइट लीड हिम टू अ कॉन्क्लूजन। जो भी उसके पास छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है, उसी से शायद वो अपने कंक्लूजन पे क्या करे, पहुंच जाए। The little knowledge of astrology that he had possessed stood him in a great stead. समझ रहे हैं आप? द लिटिल नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जो भी उसको छोटी बहुत नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की, उसके बारे में बात हो रही है। जो भी, ये वर्ड सुनाई दिया, क्लियर हुआ आपको? जितना भी है उतना ही है, जितना ही है उतना ही है, चाहे फिर आप वो आपके लिए पूरा पढ़े या ना पढ़े। आपको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस नॉलेज को, उस चीज को आप किस वे में ले जाते हैं, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। इट डिपेंड्स ऑन यू। क्लियर हुए ये लिटिल तीनों? यस, वेरी नाइस। नेक्स्ट, few, a few and the few. Few means not many, बहुत नहीं, hardly any। समझ रहे हैं आप?
जैसे कि आपका लिटिल होता था कुछ ही, मतलब मैटर ही नहीं करेगा, जितना है उतना मैटर नहीं करता। और फ्यू क्या रहेगा आपका, जो लोग काउंटेबल हो, क्वांटिफाई कर सकें आप, उनके लिए फ्यू यूज होता है। फ्यू किसके लिए होगा आपका, काउंटेबल या फिर जिनको आप क्वांटिफाई कर सकें। और लिटिल किसके लिए था, अनकाउंटेबल और जिनको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। सो फ्यू मतलब हार्डली एनी, और इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव मीनिंग होता है। फ्यू किसमें रहेगा, नेगेटिव। ठीक है। आप देखिए जैसे कि ये पूरा एक बड़ा सा यूनिट है, इसमें आप एक ये टॉफी समझ ली थी, तो इस बड़े बॉक्स में ये दो टॉफी जो हैं ये क्या होंगी, फ्यू, नेगेटिव। फ्यू पर्सन कैन कीप अ सीक्रेट, कुछ ही लोग सीक्रेट रख पाते हैं। इट्स अ नेगेटिव ना, कि कुछ ही लोग रख पाते हैं, बाकी सब जाके उड़ेल देते हैं दूसरे के सामने, वॉमिट कर देते हैं, कुछ भी बताओ उनको। फ्यू कॉलेजेस इंडिया हैव साइंटिफिक लाइब्रेरीज। अब आप जब ये सेंटेंस पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि इट्स इन नेगेटिव वे, क्योंकि देखिए ये हमारी मतलब देश की बुराई बताता है कि सिर्फ कुछ ही कॉलेज में क्या है, साइंटिफिक लाइब्रेरीज हैं, बल्कि सभी कॉलेज में, जितने भी कॉलेज हैं इंडिया के, वहां होनी चाहिए, लेकिन कुछ ही गिने चुने कॉलेजेस हैं जहां पर है साइंटिफिक लाइब्रेरीज। फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्स, कुछ ही लोग अपनी गलतियों से मुक्त होते हैं। सो गलती आई है तो ऑब्वियसली गलती तो नेगेटिव ही होती है, किसी को पॉजिटिव लगती है क्या गलती, किसी की भी हो गलती वो हमेशा नेगेटिव ही होगी। लोगों को अपनी गलती खैर समझ आती नहीं, वो अलग चीज है, लेकिन गलती नेगेटिव ही होती है। आ फ्यू मीन्स सम, कुछ, आ फ्यू मतलब कुछ। इट हैज पॉजिटिव मीनिंग एंड इज ओपोज टू नन। तो आ फ्यू जो है किसमें है, पॉजिटिव है। कुछ, लेकिन बिल्कुल जीरो नहीं। आ फ्यू मतलब क्या होता है, कुछ, बिल्कुल ही थोड़ा, लेकिन जीरो नहीं। समझ रहे हैं, थोड़ा मतलब थोड़ा तो होगा ही। मैंने जैसे कि अभी बताया इतनी बड़ी यूनिट है, इसमें ये डाल दो दो टॉफी, तो ये जीरो नहीं है, कुछ तो है। जैसे कि आप देखिए, आ फ्यू ऑफ द मेंबर्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, कुछ ही लोग प्रेजेंट थे, मतलब अभी इनको हम पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, कम से कम कुछ लोग तो आए थे। समझ रहे हैं आप, कुछ लोग तो थे जो कि पॉजिटिव हैं, बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं था कि जीरो, कोई भी नहीं टर्न आउट हुआ मीटिंग के लिए। आ फ्यू वर्ड्स ऑफ लव विल चीयर हर अप, कुछ ही शब्द प्यार के उसको क्या कर देंगे, उसका मूड अच्छा कर देंगे। आ फ्यू वर्ड्स स्पोकन इन अर्नेस्ट विल कन्विंस यू। आ फ्यू वर्ड्स, अब देखिए आपको पॉजिटिव वे में बोला जा रहा है ना, कि आपको अच्छे से दिलासा दिया जाए या फिर आपको अच्छे से प्यार से बोला जाए, तो आप क्या कर लेंगे, आप अपने आप को एक पॉजिटिव साइड पे पाएंगे। सो आ फ्यू किस चीज के लिए यूज होगा, पॉजिटिव के लिए। When I met him after a few years, he looked old and haggard. जब मैं कुछ सालों बाद उसे मिली, कुछ साल मतलब बहुत ज्यादा साल नहीं हो गए थे, पर जब कुछ सालों बाद जब मैं उसे मिली तो वो क्या बूढ़ा और हैगार्ड दिखा। द फ्यू मीन्स नॉट मैनी बट ऑल देयर आर, जैसे कि आर लिटिल मतलब होता था जितना है उतना ही है, तो द फ्यू का मतलब भी वही है, जितना है उतना ही है। समझ रहे हैं, इस बात को याद रखिए, द लिटिल एंड द फ्यू के लिए जितना है उतना ही है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, आपको जितना है उसका किस वे में यूज करना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। द फ्यू फ्रेंड्स दैट ही हैज आर ऑल वेरी पुअर, अब जितने भी उसके दोस्त हैं ना, थोड़े जितने भी हैं, वो सब क्या हैं, बेचारे पुअर हैं, गरीब हैं। द फ्यू पोएम्स ही हैज रिटन आर ऑल ऑफ ग्रेट एक्सीलेंस, जितनी भी उसने अभी तक पोएम लिखी हैं, बहुत नहीं लिखी हैं, लेकिन जितनी भी लिखी हैं वो बहुत अच्छी हैं। क्या ये क्लियर हुआ आप लोगों को? बहुत डिफिकल्ट तो नहीं था ये क्लास, बहुत इजी क्लास थी,
और मैंने आपको ये स्पेशली लेकर जो आ रही हूँ, स्टार्ट करवाया है, ये आप लोगों के लिए इसलिए है ताकि आपको हर एक चीज़ में क्या रहे, एकदम क्लियर कट डिफरेंस, सेग्रीगेशंस जो एडजेक्टिव्स में है, वर्ड्स में है, वो आपको पता रहे। आप किसी भी चीज़ को लेके कहीं पर भी किसी भी स्टेप पर क्या ना हो, कंफ्यूज ना हो। मैं नहीं चाहती कि आपने मेरी पास से कोई ग्रामर की पूरी क्लासेस ली हैं और उसके बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्या होते हैं, समझ नहीं पाते हैं कुछ चीज़ों को, तो वो मेरे लिए मतलब बुरा होगा कि मैं आपको वो सब चीज़ें पढ़ा नहीं पाई। ठीक है? तो मैं एक-एक करके आपको जितना भी हो सकेगा सारी चीज़ें क्लियर करती चलूँगी। आपने क्या करना है, रोज़ अपने आप को तैयार करना है पढ़ने के लिए और रिवीज़न करना है जितना भी मैं आपको पढ़ाऊँगी, और डेली वर्ड ऑफ द डे आप देख रहे हैं ऐसा मैं सोचती हूँ। और उम्मीद भी रख सकती हूँ आप लोगों से, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया आप लोगों से कनेक्ट होते हुए। तो आप लोग श्योरली पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, कि मैं जानती हूँ अगर आप लोग इतने दिनों से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप अपने एग्ज़ाम के लिए ऑब्वियसली बहुत सीरियस हैं, और जब आप सीरियसली पढ़ाई करते हैं तो आप उतना सब करते हैं जो आपका टीचर आपसे करने को कहता है। सो अगर आज आप फर्स्ट टाइम थे इस चैनल पे, देन प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल कॉमर्स एक्सेस, जहाँ पर हम आपको यूपीपीसीएल का फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर रहे हैं, कॉमर्स का और इंग्लिश का कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि आप एग्जाम में क्या कर सकें, सिलेक्शन पा सकें। So it's time to sign off now. Thank you so much for watching me here on Commerce Access. Thank you guys.